हेलो दोस्तों, मैं एमके सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड मैथ मस्ती में दोस्तों स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th और चैप्टर जो होगा आपका इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। ठीक है दोस्तों, और एक्सरसाइज 4.1। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो छोटी छोटी बात है सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इसमें जो होता है क्या, इनवर्स में प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं पढ़िएगा तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है आप लोग देख लीजिए, और कुछ यहाँ पर हम सारे दोस्तों लिखे हैं और पहले इसको हम समझा देते हैं। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि ये भी समझना बहुत जरूरी है, अगर आप ये समझ लिए तो फिर प्रॉपर्टी पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी अगर पढ़ लिए तो बहुत बेटर होगा दोस्तों। देखिए, इस सब सारे में कैसे कैसे मान आया है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर यहां पर आपका दिया हो साइन y इक्वल टू एक्स, ठीक है, साइन y इक्वल टू एक्स, चाहे आप x इक्वल टू कह सकते हैं साइन y। दोस्तों भाग्य मत पहले समझ लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन 2-4 मिनट समय दीजिए, क्लियर पूरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, x इक्वल टू क्या, साइन y। तो अगर यहां पर गौर कीजिएगा x इक्वल टू क्या है, साइन y, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा -π/2, ठीक है, और यहां पर x और फिर π/2 क्या 2, यानी कि इसको हम दोस्तों कहेंगे जब तक यह इनवर्स में नहीं है तब तक, यानी क्या, x जो होगा -π/2 और π/2 के बीच में हम मान ले सकते हैं। ठीक है, -π/2 और π/2 के बीच में हम मान ले सकते हैं। तब तक इसको हम दोस्तों क्या कहेंगे, तब तक दोस्तों इसको हम डोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, डोमेन। ठीक है, और जब दोस्तों यह आपका इनवर्स में जब चेंज हो जाएगा तो यह आपका परिसर कहाएगा, यानी कि रेंज। तो चलिए कैसे कैसे क्या हो रहा है, पहले छोटी छोटी जो बात है हम लोग समझ लेते हैं। यानी कि आपका क्या है, ये डोमेन है, मतलब इनवर्स में नहीं है तब। अब देखिए यहां पर आपका रेंज क्या हो जाएगा। तो अगर रेंज की बात की जाए तो आपका रेंज जो होगा, यानी कि -1 और 1, x का साइन y जो है, यानी कि साइन -1 और 1 के बीच में कोई भी मान हम रख सकते हैं, यानी कि -1 से हमको कम नहीं रखना है और 1 से ज्यादा भी नहीं आना चाहिए। इस बात पर हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, अगर यहां पर साइन इनवर्स x इक्वल टू अगर y दिया है, तो देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या, y। और एक चीज यहां पर और क्लियर कर देना चाहते हैं कि साइन इनवर्स x, ठीक है, इक्वल टू 1/sin x। आप लोग फट देना कर देंगे, और बहुत जगह पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/sin x। तो हो सकता है कभी दोस्तों न भी हो सकता है, हो भी सकता है, कभी न भी हो सकता है। तो हम जो जब भी दिया होगा साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/sin x, तो इसके बात पर हम विश्वास भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, करेंगे कब, जब यह आपका साइन x और इनवर्स दोस्तों ऐसे दिया होता, तब दोस्तों कंफर्म आपका 1/sin x हो जाता। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब क्या है कि x इक्वल टू आपका साइन y है, तो ये आपका डोमेन कहलाएगा, ये आपका क्या कहेगा, रेंज। लेकिन अगर y इक्वल टू इसको जब प्रतिलोम में आप चेंज कर दीजिएगा, यानी कि इनवर्स में जब आप इसको चेंज कीजिएगा, तब क्या होगा, ये आपका डोमेन जो है, यानी कि यह बन जाएगा आपका रेंज। क्या बन जाएगा दोस्तों, रेंज बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो वही चीज इस सारणी में दर्शाया गया है
कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, यानी कि आपका प्रांत क्या है x मतलब -1 और x इक्वल टू 1, और आपका परिचन यानी कि रेंज क्या है -π/2 और फिर क्या है π/2 है। जिसे कि आपका हो गया cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स का आपका प्रांत क्या है -1 और फिर क्या हुआ, लेकिन इसका रेंज जो है 0 और पाई है। 0 और पाई के बीच में जितना भी मान होगा हम रख सकते हैं। इसके बाद देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स x, तो इसका जो है डूमेन यानी कि इंफिनिटिव है, ठीक है, क्या है इंफिनिटिव है, और इसको हम -π/2 और π/2 के बीच कोई भी मान हम रख सकते हैं। तो कट का भी आपका इंफिनिटिव होगा, लेकिन कट को हम जो इसका रेंज होगा 0 से और लेकर पाई तक हम रख सकते हैं। अब देखिए y इक्वल टू क्या है सेक इनवर्स x, तो इसमें आपका जो होगा x का मान जो है -1 और फिर x का इक्वल टू यानी कि -1 और 1, और इसका जो आपका रेंज होगा 0 से पाई, ठीक है, और इसमें भी दोस्तों सेम ही होता है कॉसेक का, लेकिन इसका जो रेंज होता है वो अलग थोड़ा सा हो जाता है -π/2 और π/2, ये साइन के बराबर हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है, और बहुत ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ भी नहीं अगर समझ में आ रहा तो कम से कम आप जो है रेंज याद रखिए, रेंज आपको याद रखना पड़ेगा और बहुत जरूरी है। जब आप याद नहीं रखिएगा तो दोस्तों पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ इसमें जो है फार्मूला है टाइप 1 में, तो उसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, और यही बात है जो मैंने यहाँ पर सारणी में दर्शाए हैं, वही चीज आपको फॉर्मूला में भी मिलेगा। और प्रॉपर्टी दोस्तों मैंने बता दिया है कि पढ़ना बहुत जरूरी है, तो इसलिए प्रॉपर्टी पर थोड़ा दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखिए टाइप 1 में क्या है, टाइप 1 में आपका है, टाइप 1 में है कि -π/2 और फिर क्या है साइन इनवर्स x π/2, ठीक है। और इसके बाद इसमें बताया गया है, फिर दूसरा है कि 0 जो सारणिक में था वही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं पाई, और ये आपका -π/2 और फिर क्या है tan इनवर्स और फिर π/2, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल होता है, बट यहाँ पर इक्वल टू का चीज नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स आपको पता है कि इंफिनिटिव होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम 4 जो है अगला जो नंबर्स, जैसे कि मान के चलिए कट, जैसे आपका कट है ये आपका 0 से पाई, अब इसके बाद है कॉसेक π/2 एंड आपका जो है सेक। थोड़ा सा इस चीज को भी हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग को मन में यह बात चल रहा है कि जो tan है, tan का जो आपका उल्टा होता है तो कट होता है, तो हाँ बात सच है कट होता है, बट थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब साइन का उल्टा कॉसेक हो सकता है, देखिए साइन और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कॉसेक, सेम जो मान इसका क्या है रेंज सेम है, ठीक है। वैसे ही आपका जो होगा tan, ठीक है, tan का जो है तो tan -π/2 और फिर क्या है tan इनवर्स π/2, बट यहाँ पर जो है इक्वल का चिन्ह यहाँ पर नहीं लगाया गया है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होते हैं अपरिभाषित होते हैं, ठीक है। और cos इनवर्स x तो आपका 0 और पाई के बीच में जितना भी मान होगा cos इनवर्स x का हम लिख सकते हैं, ठीक है। और cosec का आपका -π/2 और π/2 के बीच में, और sec का आपका 0 और पाई के बीच में, और कट का 0 और पाई के बीच में, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब देखिए यहाँ पर इस चीज का यूज कहाँ कहाँ होगा, इस बात पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूं, इसी के मान के चलिए हमको दे दिया जाए कि tan इनवर्स
यहाँ पर एक एग्जांपल से हम क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स और इनटू में -1 है, ठीक है। इसका निम्नलिखित ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम मानेंगे इसको, माना कि tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा। तो देखिए जब आप इनवर्स हटाइएगा, आप लोग 8 क्लास में सूत्र एक पढ़े होंगे कि a के पावर -n, तो क्या हो जाता है 1/a/n। तो जैसे हम इनवर्स इसका हटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, -1/, क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, और इक्वल क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो क्रॉस जब गुना करा देंगे हम तो क्या हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू -1, tan थीटा इक्वल टू क्या -1। तो यहाँ पर यही चीज हम लोग को देखना है कि tan इनवर्स यानी कि माइनस की, तो यहाँ पर क्या है माइनस, तो इधर जो है माइनस को निरूपित कर रहा है -π/2। तो क्या अब यहाँ पर देखिए जो tan में एक का मान जो होता है π/4 होता है, ठीक है, π/, क्या होता है 4, लेकिन यहाँ पर क्या है -1 है। तो जब माइनस जब आपका 1 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा कि tan थीटा और माइनस और फिर क्या लिख देंगे π/4। तो tan थीटा इक्वल टू आपका -π/, क्या हो गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधा प्रश्नावली, और इसको हम 2 तरीका से आप लोग को बनाकर दिखाएंगे। देखिए प्रश्नावली में कह रहा है एक्सरसाइज 4.1 कि विभिन्न प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर पर आधारित प्रश्न, यानी कि रेंज पर जितने हैं ये फलन, ये सब आपका क्या है रेंज पर आधारित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, तब तक ले वीडियो रोक रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स और इनटू में है √3/2। तो सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि क्या आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे चाहे 11th क्लास में ही पढ़े होंगे, क्या √3/2 का मान कितना होता है। तो सबसे पहले इसको हम मानेंगे, हम 2 तरीके से बताएंगे आपको। माना कि साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा। तो इनवर्स जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, और फिर इसका बाटा हो जाएगा दोस्तों साइन, और इक्वल टू क्या थीटा। तो क्रॉस गुना करा देते हैं, क्योंकि इनवर्स जब हटाएंगे तो इसका बाटा हो जाएगा। तो क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा और इक्वल टू क्या। तो अब हमको पता है कि साइन में आपका 3/2 मान जो होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम पाई में अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है। पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री त्रिकोणमिति के हिसाब से। अगर आप क्षेत्रमिति के हिसाब से बात करें तो 22/7 होता है। तो जब हम 3 से भाग देंगे 180 में तो कितना डिग्री कट के आएगा दोस्तों 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर आपका साइन क्या π/3। अगर हम साइन और साइन काट दिए तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया π/3। तो ये आपका आंसर हो गया। और एक विधि दोस्तों और है बनाने का, अगर आप जल्दी में इसको बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मानने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको मानने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे कि साइन इनवर्स, और ये जो है आपको पता है ऑलरेडी कि साइन π/3 का मान है, और जस्ट इसको इनवर्स हटाइएगा तो क्या हो जाएगा कि साइन और फिर क्या हो जाएगा बटे साइन, क्योंकि ये होगा 1/साइन, 1/, क्या हो जाएगा साइन, और इंटू क्या फिर साइन और π/3। तो आप साइन साइन काट कर π/3 डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब चलिए अब हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपका tan इनवर्स -1/√3। तो इसको भी हम मानेंगे, माना कि इक्वल टू थीटा। तो जब इनवर्स हटाएंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा और -1/√3। तो यहाँ पर हम tan थीटा माइनस इसको लिखेंगे कि tan और -π/6, तो कट जाएगा। तो थीटा इक्वल टू -π/, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
इसके बाद अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो आपका 3 नंबर जो क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। तो फिर इसको भी हम मानेंगे, माना कि कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 इजकल टू थीटा। तो कॉट थीटा इजकल टू माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, तो कॉट थीटा। तो देखिए ये जो होता है 0 और पाई के बीच में होता है, तो 0 और पाई के बीच में हम इस मान को लिख सकते थे। लेकिन जो tan का था वो आपका था मतलब कि -π/2। तो आप कहिएगा कि जो है माइनस अंडर रूट 3, वहां पर हम चूंकि भूल गए आप लोग को बताना था कि -1/√3 ये जो मान है आपका मतलब कि 90 से बेसी भी हो सकता है, ठीक है, 150 डिग्री का मान हो सकता है। तो यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो हम रोक रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे थे कि जो आपका था कि tan इनवर्स -1/√3। तो आप कह सकते हैं कि सर जो -1/√3 जो है आपका 150 डिग्री भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन आप जब रेंज के हिसाब से चलिएगा, जब आप रेंज के हिसाब से चलिएगा तो रेंज क्या कह रहा है कि माइनस यानी कि π/2 90 डिग्री के ही सीमित में रहना है आपको, 90 डिग्री से बेसी नहीं जाना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ की 90 डिग्री यानी कि हमको tan 90 डिग्री के बीच में -1/√3, तो माइनस अगर हटा दे तो 1/√3 का मान तो खोजना पड़ेगा ना। ये आपका रेंज क्या है कि -π/2 एंड tan इनवर्स y और फिर क्या है π/2 है, ठीक है। तो ये तो आपका 90 से ऊपर बोल नहीं रहा है, तो 90 से जो ऊपर नहीं बोल रहा है तो हम क्या इसका मान क्या लिख सकते हैं, इसका मान दोस्तों हम π/6 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका कट का होता है तो कह रहा है कि 0 और पाई के बीच में आप लिखिए। तो 0 और पाई के बीच में तो हमको पता है कि जब इसमें माइनस है तो 90 का ऊपर का मान हो गया, यानी कि 150 डिग्री का मान हो गया। तो 150 डिग्री का मान दोस्तों कट में हम इसका लिखेंगे। तो पाई के फॉर्म में लिखना होगा, तो पाई के फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा इसका मान कि कॉट 5π/6, क्योंकि 6 से दोस्तों काटिएगा पाई को तो कितना बार में कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा, और 5 से गुना कर दीजिए दोस्तों कितना हो जाएगा, फिर आपका 150 हो जाएगा। तो कट और कट कट गया, तो थीटा इजकल टू 5π/6 हो गया, ठीक है दोस्तों। माना कि कॉट इनवर्स कॉट इंटू 5π/4 इजकल टू थीटा। तो इनवर्स है इधर जाएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, तो कॉट 5π/4 इजकल टू कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो होता है एक फॉर्मूला, शायद आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, कॉट पाई प्लस थीटा, ठीक है, पाई प्लस थीटा। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा इजकल टू होता है कॉट थीटा। तो हम इसी फॉर्मूला में इसको हम टूरेंगे, ठीक है, यानी कि हो जाएगा हम लोग का कि कॉट पाई प्लस π/4, क्योंकि जब हम फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π और 1π जोड़कर 5π कितना हो जाएगा 4, और इक्वल क्या होगा कॉट थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसे सूत्र अभी हम लिखे थे कि कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, तो इक्वल क्या होता है कॉट थीटा। तो थीटा के स्थान पर जो होगा, ठीक है, तो थीटा के हम स्थान पर रख देंगे, तो थीटा के स्थान पर π/4 है, तो क्या हो जाएगा कट π/4 हो जाएगा। कट क्या हो जाएगा आपका π/4 इक्वल कॉट थीटा हो जाएगा। तो आपका कट 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 गया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया π/4 हो गया। और इसमें अब एक और क्वेश्चन है, तो चलिए आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जो है क्वेश्चन देखिए, इसको भी इनवर्स करा जाता है, ARC इनवर्स सी है, तो साइन इनवर्स और 1/2 और फिर प्लस कॉस इनवर्स 1/2। एक चीज जान लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है, शायद हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं कि आपका साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/2 ही इसका फॉर्मूला होता है। चाहे यहाँ पर आप x/2 लिख दीजिए, तभी भी आपका फॉर्मूला यही होगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ARC
साइन 1/2 प्लस ARC cos 1/2। ठीक है, तो इक्वल टू क्या होगा, पाई बटा